दोस्तों आज जो टॉपिक डिस्कशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि चीन के द्वारा भारत के नज़दीक जो सियाचिन का क्षेत्र है हमारे देश में, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया गया है। सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पे कच्चा सड़क के बदला पक्का सड़क का निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। ये जो खबर है इसको पूरा विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी समझ में आने वाला है। अभी देखिए आज सैटरडे है, 2 दिन पहले यानी कि थर्सडे को हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल सर, वो वीकली प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। वीकली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने चीन सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति को दर्ज करा दिया है। अब देखिए चीन का जो हाई कमीशन है भारत में, उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और वहां पर आपत्ति दर्ज कराया गया कि ये जो निर्माण कार्य है सियाचिन ग्लेशियर के बगल में सक्सकम घाटी में जो चीन कर रहा है, पक्का सड़क का निर्माण कर रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर के भी आपत्ति जताया कि 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ताना एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल वाले सक्सकम घाटी को चीन को दे दिया था, तो भारत के द्वारा इस बात पर भी आपत्ति जताया गया है। चलिए कहानी को पूरा विस्तार से समझते हैं। आप इस मैप को देखें, ये है हमारा प्यारा देश भारत और हमारे देश भारत से उत्तर और पूर्वी दिशा में ये लोकेशन है हमारे पड़ोसी देश चीन का। दोस्तों भारत और चीन के सीमा के नज़दीक चीन के क्षेत्र में ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये क्या है, वहाँ का नेशनल हाईवे है जिसका नाम है G219। यानी चीन स्ट्रेटजिकली भारत के काफ़ी नज़दीक आने का प्रयास कर रहा है और उसी संदर्भ में G21 का निर्माण हो रहा है। इसके बाद ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है तिब्बत का जो चीन के कंट्रोल में है, और जबकि ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसके ऊपर चीन का जो एरिया है वो सिंजियांग प्रोविंस है जो उइगर मुस्लिम बहुल इलाका है। और दोस्तों ये जो लोकेशन दिख रहा है ये एक शहर है चीन का जो यारकंड नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इतना बेसिक बात बताने के पीछे कारण ये है कि आज के वीडियो को अच्छा से समझने के लिए ये सब आपको जानना और समझना जरूरी है ताकि आगे आप विजुअलाइज भी कर पाएं। दोस्तों चलिए अगला मैप को देखते हैं। ये जो सैडेड रीजन आपको ऊपर में दिख रहा है इस मैप में, ये काराकोरम रेंज है। काराकोरम का जो विस्तार है पूरब में लद्दाख से लेकर के पश्चिम में वखान कॉरिडोर तक है। वखान कॉरिडोर क्या है? वखान कॉरिडोर लद्दाख के ऊपर अफगानिस्तान का एक गलियारा नुमा हिस्सा है। चलिए अब इस मैप को आप जरा ध्यान से देखें। ये कहाँ का लोकेशन है? ये लोकेशन है भारत का सरताज जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए हम अब आपको ये बताते हैं आखिर इस रीजन के किस हिस्से में किसका कंट्रोल है। तो ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये वाला लाइनिंग जो डॉटेड लाइन है, इसको कहा जाता है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो कंट्रोल है 1947-48 से ही पाकिस्तान का है। इस पूरे रीजन को POK कहा जाता है। उसमें भी ये जो रीजन है इसको कहा जाता है गिलगिट, जबकि ये जो रीजन है इसको कहा जाता है बाल्टिस्तान। जबकि दोस्तों ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये अक्साई चीन है जो 1962 के युद्ध के बाद से चीन के कंट्रोल में है, और जबकि जो बाकी हिस्सा है वो भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों ये लोकेशन है सियाचिन ग्लेशियर का। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, उसके बाद से ही ये भारत के नियंत्रण में है। दोस्तों ये जो लोकेशन दिख रहा है ये सक्सगम घाटी है। इसका लार्ज मैप के माध्यम से आप और विस्तार से समझेंगे तो ये सक्सगम घाटी है, और सक्सगम घाटी का जो एरिया है 5180 किलोमीटर स्क्वायर है। सक्सगम घाटी पर 1947 में ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से। इसको POK कहा जा रहा था उस समय, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो इलीगल तौर पे पाकिस्तान ने इस पर अपना कंट्रोल किया था। 1963 में क्या हुआ? 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया और 1963 से ही ये जो सक्सगम घाटी है वो POK के बदला बन गया COK यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला रीजन। दोस्तों ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये CPEC है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट से क्रॉस होता है। अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा विस्तार से समझने वाले हैं कि चीन CPEC के अलावा एक अल्टरनेटिव व्यापारिक मार्ग भी बनाने का प्रयास कर रहा है। उस व्यापारिक मार्ग का जो रास्ता है वो कैसा होने वाला है? तो देखिए ये जो लोकेशन है ये क्या है? ये मुजफ्फराबाद है। M फॉर मुजफ्फराबाद ये लोकेशन है। आप ध्यान से देखें ये मुजफ्फराबाद है। ये जो पाकिस्तान का कंट्रोल वाला हिस्सा है यानी कि LOC के वेस्ट साइड में ये मुजफ्फराबाद है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है चूंकि ये गिलगिट है तो ये बाल्टिस्तान है। तो एक नया CPEC का अल्टरनेटिव चाइना तैयार कर रहा है पाकिस्तान की मदद से, जो मुजफ्फराबाद होते हुए बाल्टिस्तान होते हुए इस सक्सगम घाटी से पास करने वाला है
क्रॉस करने वाला है। तो इस तरीके से चाइना CPEC का एक अल्टरनेटिव रास्ता भी बनाने का प्रयास कर रहा है जो सक्सगम घाटी से गुजरने वाला है। और चूंकि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि सक्सगम घाटी में चीन के द्वारा क्या किया जा रहा है, सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो सड़क है इस CPEC से आगे जाकर के कनेक्ट होगा। चलिए और विस्तार से चीजों को समझते हैं। दोस्तों यहाँ जो लोकेशन आपको दिख रहा है इसी का एक लार्ज मैप यहाँ पर है ताकि आप चीजों को और ज्यादा विस्तार पूर्वक समझ सकें। चलिए यहाँ पर समझते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो शिमला समझौता के बाद सीज फायर लाइन से LOC में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इसके नाम को चेंज कर दिया गया। जो LOC है इसका सबसे उत्तरी बिंदु को कहा जाता है NJ 9842 यानी NJ 9842। ये लोकेशन है सियाचिन का, सियाचिन ग्लेशियर का। एक्चुअली में यहाँ सियाचिन ग्लेशियर तो है ही जो 76 किलोमीटर लंबा है, उसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे अन्य ग्लेशियर भी है। हालांकि इस पूरे का पूरा जो लोकेशन है इसको सियाचिन कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर LOC का समाप्ति होता है और ये जो बिंदु है ये NJ 9842 है, यहाँ से साल्तोरो रिज का शुरुआत होता है। चूंकि ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है, चूंकि ये सियाचिन है, ये क्या है, सक्सगम घाटी है, थोड़ा देर पहले मैंने बात किया, और ये क्या है, POK। ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है काराकोरम रेंज के अंतर्गत आता है। काराकोरम रेंज में ही साल्तोरो रिज स्थित है, यानी एक बहुत बड़े पहाड़ी का एक छोटा सा अन्य हिस्सा जो साल्तोरो रिज है। और ये कहाँ पर है, ये बाउंड्री है किसके किसके बीच, POK और सियाचिन के बीच। चूंकि यहाँ POK का बाल्टिस्तान है तो बाल्टिस्तान और सियाचिन के बीच जो बाउंड्री है उसका नाम है साल्तोरो रिज। साल्तोरो रिज में रिज का क्या मतलब हुआ, रिज का मतलब हुआ पहाड़ के ऊपर एक बाउंड्री नुमा संरचना। तो नेचुरली यहाँ पर एक बाउंड्री नुमा संरचना है जो आपको इस मैप में भी साफ साफ दिख रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, जो साल्तोरो रिज पर स्थित है तो इसको कहा जाता है द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। चूंकि LOC यहाँ पर समाप्त हो गया और इसके आगे ये जो लाइन है ये है द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब दोस्तों बात करते हैं कि AGPL का समाप्ति कहाँ होता है। इसका शुरुआत तो यहाँ से हो गया, ये वाला बिंदु से NJ 9842 से। इसका समाप्ति कहाँ होता है, इसका समाप्ति होता है सियाकांगरी के नज़दीक। सियाकांगरी को अगर आप देखिएगा जो काराकोरम का एक पहाड़ी चोटी है ये ट्राई जंक्शन पर है। चूंकि यहाँ पर POK है यानी पाकिस्तान का कंट्रोल वाला जो कश्मीर है वो है, यह सियाचिन है जो भारत के नियंत्रण में है, और ये जो लोकेशन है ये सक्सगम घाटी का है जो 1963 से चीन के कंट्रोल में है, ये वाला हिस्सा। तो ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है सियाकांगरी, और इस सियाकांगरी पर ही AGCL समाप्त हो जाता है। अगर इस लोकेशन की बात किया जाए तो इस लोकेशन को कहा जाता है, जो बाउंड्री है सक्सगम वैली और सियाचिन के बीच में, इसको कहा जाता है इंदिरा रिज। यहाँ पर कई अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है इंदिरा कोल वेस्ट, और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है इंदिरा कोल ईस्ट। और भारत का सबसे जो उच्चतम बिंदु है वो इंदिरा कोल ही है। दोस्तों ये लोकेशन है सक्सगम घाटी का। सक्सगम घाटी 1963 से चीन के पास है, उसके पहले ये 1947 से ही पाकिस्तान के पास था। ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है हिस्टोरिकली ये कश्मीर था, आपको ये बात भी पता होना चाहिए। जो सक्सगम घाटी है उसका ये लोअर हिस्सा है और ये अपर हिस्सा है, और इसके ऊपर ये सिंजियांग रीजन है चाइना का। और चाइना का जो G29 ये क्या है, नेशनल हाईवे है, वो किनारे किनारे तो चल रहा है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया। ये लोकेशन है यारकंड का। देखिए जो खास बात है जो आपके लिए जानना सबसे जरूरी है वो ये है कि अघील पास, क्या ये अघील पास है। अघील पास क्या है, एक पहाड़ी दर्रा है, यानी पहाड़ के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने का एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से सक्सगम घाटी से चीन का जो सिंजियांग प्रोविंस है वहाँ तक जाया जा सकता है। ये जो रास्ता है यहाँ पर पिछले वर्ष यानी 2023 में जून से अगस्त के बीच ऐसा सैटेलाइट इमेज सामने आया था जिससे ये पता चला कि चीन यहाँ पर कच्चा सड़क बना रहा था। यानी पिछले साल चीन के द्वारा यहाँ कच्चा सड़क बनाया जा रहा था, जबकि इस वर्ष की अगर बात किया जाए तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट इमेज ये बात स्पष्ट रूप से बताता है, क्लियरली वो बात मेंशन हो जाता है उस तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पर यानी कि अघील पास के माध्यम से चीन पक्का सड़क का निर्माण कर रहा है। और भारत के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि ये जो सड़क का अंतिम छोर है जो सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पता चलता है वो सियाकांगरी से महज 30 मील की दूरी पर ही है। यानी सियाचिन से इसका जो दूरी है 30 मील यानी कि लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ही है।
दोस्तों इसके बाद बात करते हैं 2021 का एक खबर का, जो आज के वीडियो से ही लिंकअप है। देखिए 2021 में एक खबर आया था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो गिलगिट से गुजरता है, उसके पैरेलल या उसके अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं, चीन एक अन्य CPEC को भी डेवलप कर रहा है, जो मुजफ्फराबाद और उसके आगे बाल्टिस्तान होते हुए सक्सगम घाटी होते हुए चीन के मुख्य भूमि तक जाने वाला है। दोस्तों 2021 के खबर के अनुसार जो अल्टरनेटिव व्यापारिक मार्ग है वो मुजफ्फराबाद होते हुए, मुस्ताग पास होते हुए, अघील पास होते हुए यारकंड तक जाने वाला था। देखिए ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये क्या है? K2 है। K2 का मतलब क्या हुआ? काराकोरम में स्थित गाडविन ऑस्टिन, जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो ये जो K2 है इससे वेस्ट साइड में मुस्ताग पास स्थित है, और ये जो मुस्ताग पास है ये सक्सगम घाटी और बाल्टिस्तान के बीच स्थित है, यानी सक्सगम घाटी और POK के बीच लोकेशन है, स्थिति है मुस्ताग पास का। तो इस मुस्ताग पास से होते हुए एक अन्य जो रास्ता है वो प्रस्तावित है, और ये रास्ता अखील पास से होते हुए यारकंड तक जाने वाला है। देखिए अभी जो निर्माण कार्य हुआ है ये निर्माण कार्य इधर की ओर हुआ है, यानी ये जो रास्ता बन रहा है इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन मुस्ताग पास की तरफ नहीं है, जो नेक्स्ट प्रस्तावित CPEC है, इसका रास्ता सियाचिन की तरफ है। इसका क्या मतलब है? देखिए इन फ्यूचर हो सकता है कि इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाए, ठीक है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये भारत के जो सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन है वहाँ से महज 50 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब सवाल ये उठता है कि चीन के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर चीन की सेना का 2 पोस्ट है। 2018-19 के आसपास सैटेलाइट इमेज से इस बात की पुष्टि हो चुका है। अब चूंकि इस रास्ते के थ्रू जो चीन है सियाचिन के ज़्यादा करीब आना चाहता है, इसका मतलब यह हुआ कि इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है कि चीन अपने आर्मी का एक नया बेस सियाचिन ग्लेशियर के आसपास स्थापित करे, और चीन के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो इन फ्यूचर भारत के लिए ये एक स्ट्रेटजिकली खतरे वाली बात होगी। अगर चीन ऐसा कुछ करता है तो जाहिर सी बात है हमारा देश भी उसी हिसाब से जवाब देगा। चूँकि ये जो सियाचिन है इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना का एक स्पेशल कॉर्प्स है, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का जो तैनाती है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दोस्तों चलिए आगे बात ये करते हैं कि चीन का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये वाला, चूँकि फाइनली इसको चीन किससे कनेक्शन करने वाला है, ये जो भी प्रस्तावित रास्ता है यहाँ से मुस्ताग पास तक, मुजफ्फराबाद से मुस्ताग पास तक और आगे अखील पास तक, इसको वो जोड़ने वाला है G219 से। पूरा कनेक्टिविटी का एक जाल वो बिछा कर रखना चाहता है अपने ग्रोथ को, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये जो नया रूट बना रहा है चीन, हो सकता है कि इन फ्यूचर CPEC का एक पार्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि इसका जो डायरेक्शन है सियाचिन के तरफ ही है, तो इससे जो एक्सपर्ट हैं वो यही अंदाज लगा रहे हैं कि चीन हो सकता है कि इन फ्यूचर इस रीजन में यानी कि सियाचिन के करीब एक नया आर्मी बेस भी तैनात करे। सैटेलाइट इमेज से ये तो कम से कम स्पष्ट है कि चीन का इस रीजन में सक्सगम घाटी में 2 आर्मी बेस पहले से ही है, सैटेलाइट इमेज में आप देख भी सकते हैं। तो अगर चीन के द्वारा इस रीजन के आसपास, अगर जो सक्सगम घाटी का ये रीजन है यहाँ पर भी अगर आर्मी बेस बनाया जाता है तो यहाँ पर हो सकता है इन फ्यूचर फाइटर जेट का भी तैनाती किया जाए। फाइटर जेट के लिए जो एयर बेस चाहिए हो सकता है कि इस रीजन में उसको भी डेवलप किया जाए। हो सकता है कि इन फ्यूचर यहाँ पर राफेल का भी तैनाती किया जाए। देखिए अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का बयान आया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत ही है। एक तरफ वो बयान और दूसरी तरफ चीन का इस रोड का निर्माण करना, जो रोड सियाचिन ग्लेशियर के काफ़ी करीब तक है। तो कुल मिला कर कहा जाए तो भारत को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास चीन और पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार का नज़र इस पर बना हुआ है। तो दोस्तों अगर इन फ्यूचर चाहे बाल्टिस्तान हो या सक्सगम घाटी हो, अगर इन फ्यूचर यहाँ पर तैनाती को बढ़ाया जाता है चीन और पाकिस्तान के द्वारा, तो नो डाउट हमारा देश भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। दोस्तों इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों के बीच आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।